जीतू पटवारी जी पीसीसी चीफ यहाँ पर मौजूद है। स्वागत सर एमपी तक पर। किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? अमरवाड़ा में उपचुनाव हो रहा है। अमरवाड़ा उपचुनाव की जो भावना है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बदलेगी, पर नकेल कसेगी भारतीय जनता पार्टी के उन वादों को याद दिलाएगी जिसमें उन्होंने लाडली बहनाओं से किया है, जिसमें उन्होंने किसानों से किया है, जिसमें गरीबों से किया है। मैं मानता हूं कि इस सरकार ने 4.25 लाख करोड़ के कर्ज में है। आज करीब 45,000 रुपया हम देनदारियां देते हैं, ब्याज देते हैं पर साल। अभी सारी योजनाएं पूरी करें, बजट सत्र आने वाला, 90,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा चाहिए इस साल हमारी सरकार को। या तो केंद्र सरकार सहायता करे या कर्ज ले या संपत्ति बेचे, इसके अलावा तीसरा तरीका नहीं हो सकता है। तो हमारे अमरवाड़ा की जनता को ये एहसास कराना है कि इस सरकार पे अगर नकेल कसना है, विपक्ष को ताकत देना है, आपके मुद्दों पे बात करना है, तो फिर अमरवाड़ा में कांग्रेस का प्रत्याशी आना चाहिए। जहाँ तक है प्रत्याशी का सवाल, एक तरफ है वो दरबार जहाँ से लोग मन्नतें और मुरादें लेके जाते हैं और पूरी होती है, और दूसरी तरफ है वो अहंकार जिसने 3 महीने 4 महीने पहले वोट लिया और फिर उसी वोट का अपमान किया, जिसमें कारण क्या था? कारण करप्शन किया, अपनी ज़मीन पर कॉलोनी काटी, उसमें सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया और उस पर लोकायुक्त का केस लगा। उससे बचना इसलिए पलटी मारी है। कमलनाथ जी का इतनी सहृदयता से स्वीकार करके 3 बार टिकट देना कांग्रेस का और उसका अपमान किया है, तो जनता को एहसास है इस बात का। मुद्दा है सुशासन का, मुद्दा है करप्शन का, मुद्दा है यहाँ छिंदवाड़ा के विकास और सम्मान का। जहाँ तक अमरवाड़ा का प्रश्न है, कांग्रेस की सीट है और 100% आम जनता की भावना है। जो प्रत्याशी आया है, कांग्रेस का जो विचार है, यहाँ का जो विकास है, सब कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और 100% कांग्रेस जीते। लोकसभा चुनाव हारने के बाद क्या ये अमरवाड़ा जो सीट है इसको जीतने का प्रयास रहेगा? नहीं, लोकसभा चुनाव में भी देश ने मोदी जी के उस अहंकार को हराया है जिसमें वो कहते थे कि मुझसे बड़ा कोई नहीं। राहुल जी को लेकर उनका क्रिटिसिज्म कैसा था, कांग्रेस पार्टी को लेकर वो कैसी कैसी शब्दावली का उपयोग करते थे, चुनाव में किस तरीके की नफरत और घृणा की भाषा देश के प्रधानमंत्री ने बोली, और तीनों का असर क्या हुआ? तीनों का असर ये हुआ कि वो 303 से 240 पे आ गए। और वो राहुल गांधी जी जिनको वो नज़रअंदाज करते थे, जिनसे मिलना नहीं चाहते थे। कौन राहुल? जो 20 साल से सांसद है, विपक्ष में है, सबसे बड़े नेता, उनको पहचानते नहीं थे। उस अहंकार को चूर चूर किया। तो मैं मानता हूं कि अहंकार का वहाँ भी हार हुई है, अहंकार की यहाँ भी हार होगी। और लोकतंत्र में जनता का जनादेश सर माथे पे होता है। मध्य प्रदेश में जो भी परिस्थिति बनी, मैं उन पे नहीं जाना चाहता। कांग्रेस का एक एक जन उससे दुखी है, उससे उस एहसास को जी रहा है। और अमरवाड़ा के खासकर कार्यकर्ताओं की जो हौसला और अफजाई है, वो ये बताती है कि यहाँ से शुरुआत उत्थान की होगी। सर, नकुलनाथ और कमलनाथ जी इस नामांकन रैली में नहीं रहे कांग्रेस प्रत्याशी। कमलनाथ जी 2 तारीख को आ रहे हैं, नकुलनाथ जी 2 दिन बाद 4 तारीख को आ रहे हैं। वो बाहर थे, विदेश में थे। मैं मानता हूं कि जब चुनाव हुए, एकदम रिसेंट घोषित हुए और वैसे ही हुए कि कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, वो भी आएंगे। भाजपा की तरफ से एक आरोप लगता है कि धर्म की राजनीति शुरू कर दी कांग्रेस ने, जबकि वो भाजपा के ऊपर ऐसा आरोप लगाते रही है। लोकतंत्र में जो सबसे अच्छा होता है, जो जीतने की जिसकी संभावना होती है, सर्वसम्मति जिस पे होती है, उसको कैंडिडेट बनाया जाता है। तो हमने, कांग्रेस जनों ने और आम जनता ने मिलकर वो निर्णय लिया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान सम्मत राजनीति करती है, उसकी रक्षा की राजनीति करती है, उस पर चलने की राजनीति करती है। जो संविधान में होता है उसके अनुरूप काम करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी को बताने की आवश्यकता है कि इस प्रदेश में अराजकता क्यों है, 3C का राज क्यों चल रहा है, कर्ज, करप्शन और क्राइम का, वो तो वो बताएं। ये थे जीतू पटवारी जी, पीसीसी चीफ। मैं हूँ पवन शर्मा, छिंदवाड़ा एमपी तक।